हमारे तो व्यूअर्स एक में तो मेरे को 400 वो मिले। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, जितना मैंने आपको पहले पढ़ाया उम्मीद करती हूँ कि आप उसका अभ्यास कर रहे होंगे। आप उन्हें जितना भी काम मैंने पहले करवाया, होमवर्क दिया है और जो वीडियोस मैंने आपको भेजी है, तो आप उसको 2-3 बार सुने, समझे, और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको आप सुंदर राइटिंग में लिखें और उसको याद करें और समझे। बच्चों, जैसे मैंने बताया था हमारे इसमें लिंग 3 होते हैं, प्रोलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे ही वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और तीनों लिंग के वचन जो है वो अलग अलग होते हैं। तीनों लिंग के जो वचन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रोलिंग शब्द के तीनों वचन को मैंने अलग अलग, तीनों वचन का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ाया था। और आज मैं आपको स्त्रीलिंग के तीनों वचन और नपुंसकलिंग के तीनों वचन पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये फिर से बताना चाहती हूँ कि प्रोलिंग शब्दों के तीनों वचन क्या है। एक शब्द में जो आता है, जो हमेशा एक ही होता है, वो आएगा, उसमें हमेशा विसर्ग लगता है। जैसे बालहा, गजहा, मयूरा। और द्विवचन में औ की मात्रा आती है, गजो, बालो, मयूरो। और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग आ जाता है, गजहा, बालहा, मयूरहा। तो इसको बहुत ध्यान से आपको याद करना है और समझना भी है और भूलना नहीं है। एक वचन जो है प्रोलिंग का एक वचन द्विवचन क्या होता है, स्त्रीलिंग का एक वचन द्विवचन क्या होता है, और बहुवचन का एक वचन द्विवचन, नपुंसकलिंग का एक वचन द्विवचन और बहुवचन क्या होता है। आज मैंने आपको गृह कार्य दिया था, प्रोलिंग शब्दों के तीनों वचन लिखो। जैसे मैंने लिखा उसको वैसे ही आपको पढ़ना है और उसका उच्चारण करते रहना है, ताकि आपको तब उसका उच्चारण करें तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही हो जाए। गझा, बालहा, मयूरहा, खगा, अध्यापक, क्योंकि जहाँ विसर्ग है वहाँ हाँ का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ऐसे द्विवचन में गझो, बालो, मयूरो, खगो। बहुवचन में गजहा, बालहा, मयूरहा, खगगा। तो मैंने आज जो है वो 12 आपको होमवर्क में दिए हैं और मेरी राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, पर आप लोग गलती नहीं करना, ठीक है। आज मैं आपको वचन का ही दूसरा भाग पढ़ाती हूँ, स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहले एक वचन जब से मैंने उदाहरण में दिया था स्त्रीलिंग शब्द का, माला, जिसमें हमेशा आ की मात्रा आती है, आ की मात्रा और ई की मात्रा, ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसकी पहचान ही है आ की मात्रा से और ई की मात्रा, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। माला एक वचन है, माला। उसका द्विवचन यानी कि एक वचन है तो माला द्विवचन का मतलब दो माला। तो 2 माले को क्या लिखेंगे, माले। ला पे एक की मात्रा, छोटे एक की मात्रा आ जाएगी, एक की मात्रा आएगी, माले। फिर बहुवचन में खूब सारी माला है तो उसको हम क्या लिखेंगे, माला हा, मा आ ला आ और विसर्ग, मालाहा। तो इसका माला, माले, मालाहा। और वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, मालाए। हिंदी में जब हम उसको बहुवचन में माला को लिखते हैं तो मालाए, एक उसमें, तो इसमें हम आ ला आ और विसर्ग, माला को वैसे लिखेंगे और आखिर में विसर्ग आएगा, माला, माले, मालाए। लता बेल थी, लता, लते, क्योंकि 2 लते हो गए, 2 बेल हो गई, लते, लता पे एक ही मात्रा, लते। और लताहा,
विसर्ग आएगा उसमें लास्ट में हमेशा बहुवचन में, स्त्रीलिंग पे भी विसर्ग आएगा और पुल्लिंग के एक वचन पे भी विसर्ग आएगा आखिरी में, और बहुवचन पे भी विसर्ग आएगा। पर स्त्रीलिंग के सिर्फ आखिरी में बहुवचन में विसर्ग आएगा। सबसे पहला आप ऐसे लिखेंगे। फिर चटका, 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 चटका मतलब मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था चिड़िया, चटके यानी कि दो चिड़िया। फिर चटकाहा, चटकाहा यानी कि बहुत सारी चिड़िया। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकः, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकः। नासिका, नासिका मतलब नाक, नासिका मतलब नाक, नासिका, नासिके दो नाक, और नासिकः यानी कि ना पे आ की मात्रा, सा पे छोटे की मात्रा, का और आ की मात्रा और विसर्ग नासिका। अझा, अझा मतलब बकरी, जैसे अझा होगा, अझा विसर्ग होगा अझा, तो वो बकरा है। पर ये हमने क्या रखा स्त्रीलिंग में, क्योंकि हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं, तो अझा, 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 अझे यानी कि दो बकरी। फिर अजाहा यानी कि बहुत सारी बकरियां। कलिका, कली, कली के दो कली। फिर कलिकहा यानी कि बहुत सारी कलियां। नौका, नौके, का के ऊपर एक ही मात्रा है, यानी कि जो आखिरी शब्द होगा उसी के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी। नौका, नौके, नौकहा। बालिका, बालिके, बालिकहा। तो इसका उच्चारण करते वक्त जब आप इसका बहुत ज़्यादा आपको इसका बार बार इसका उच्चारण करना, बार बार इसका अभ्यास करना है, तब आपको आ जाएगा। शाखा, शाखा मतलब डाली, शाखा, शाखे, शाकहा। गायिका, गायिके, गायिकहा, गायिका तो मतलब जो गीत गाती है। कोकिला, कोकिले, कोकिला, कोकिला यानी कोकिले मतलब कोयल। तो ये जो हमने अभी मैंने आपको पढ़ाया, मैंने अभी क्या पढ़ाया है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचन। दोबारा से एक बार सुन लो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में जो है वो सेम, जैसे एक वचन तो सिंपल जाता है, माला, लता, चटका, अध्यापिका, नासिका, जिसमें आ के आवाज जब आ मतलब स्त्रीलिंग का निशान ये आ, और या तो बड़ी ई की मात्रा आती है उसमें। और माला, माले, दो चीज, दो माला है या दो कोई भी स्त्रीलिंग दो है, कोई भी चीज है स्त्रीलिंग की वो दो है, तो उसमें एक ही मात्रा लग जाती है, माले। फिर बहुत सारी है, माला हा, माला हा, लता, लते, लताहा, चटका, चटके, चटकाहा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकः, नासिका, नासिके, नासिकः, अझा, अझे, अझा, कलिका, कलिके, कलिकहा। हा इससे लाएगा क्योंकि विसर्ग लगा है। नौका, नौके, नौकहा। बालिका, बालिके, बालिकहा। शाखा, शाखे, शाकहा। गायिका, गायिके, गायिकहा। कोकिला, कोकिले, कोकिला। तो बच्चों ये तो थे आपके स्त्रीलिंग शब्द। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नापु सकलिंग शब्द, जो ना तो स्त्रीलिंग होते और ना पुल्लिंग होते है। इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको और ध्यान से सुनना है। तो जैसे मैंने बताया था, नापुसकलिंग शब्दों की पहचान जो है वो शब्दों में माँ के साथ हलंत लगता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि हलंत लगता है, नापुसकलिंग शब्दों में हमेशा हलंत लगता है माँ के साथ। जैसे सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुष्पम, पुष्पम फूल, उसका दो वचन, दो फूल मतलब पुष्पे। इसमें भी जो द्विवचन में, जैसे स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा लग रही है, इसमें भी नापुसकलिंग के द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है। पर इसका जो बहुवचन आता है वो है पुष्पाणी, पुष्पाणी, न वाला नहीं आएगा, नी वाला नहीं आएगा, पुष्पाणी। फिर फलम, फलम, फले, फलानी, इसमें नहीं आएगा, फलानी। चित्रम, चित्रे, चित्राणी, चित्राणी। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ग्रहम, ग्रह, ग्रहाणी। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। नी जो है वो नी लंबा जाता है, और न जो आता है जैसे पुष्पाणी, चित्राणी, पत्राणी, ग्रहाणी,
तो ये इसमें इनको नाव वाला आता है, और इनमें जो है कंदुकानी, इनमें नी आता है, छोटी नी ना की मात्रा। पुस्तिकानी, वस्त्रम, ये जब आप बोलते रहोगे तब ये इसका उच्चारण करने से ही इसका ये आपको समझ आएगा, उससे पहले आपको नहीं समझ आएगा। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी। छत्रम, छत्रे, छत्राणी। मुखम, मुखे, मुखानी। कमलम, कमले, कमलानी। जलम, जले, जलानी। जलम तो पता ना आपको, पानी। तो बच्चों ऐसे ही जैसे देखो, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, फिर द्विवचन में ए की मात्रा, और फिर बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग है। इसमें आपको कहीं पर भी विसर्ग नहीं है नापुंसकलिंग में, सिर्फ इसमें हलंत लगता है एक वचन में, और द्विवचन में एक की मात्रा लग जाती है शब्दों के पीछे। जो पीछे वाला शब्द होता है, हलंत को छोड़ के, माँ को छोड़ के जो शब्द होता है उसमें पा, जैसे पुष्पम पे पा है तो पे आ जाएगा, पुष्पे, तो पे के ऊपर आपको वो लग जाएगी। पर जो बहुवचन है इसका उच्चारण बोलते ही जब जितना आप बोलोगे तभी आपको उसका उच्चारण समझ आएगा, उसको समझ आएगी कहाँ पर नी आएगा और कहाँ पर न आएगा। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फलम, फले, फलानि। चित्रम, चित्रे, चित्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। गृहम, गृहे, गृहाणि। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। छत्रम, छत्रे, छत्राणि। मुखम, मुखे, मुखानि। कमलम, कमले, कमलानि। जलम, जले, जलानि। तो बच्चों इन दोनों को मैंने जैसे आज होमवर्क दिया है, प्रोलिंग के तीनों शब्द, कल मैं इन दोनों का होमवर्क दूंगी, स्त्रीलिंग का और नापुंसकलिंग के तीनों वचन शब्द। इन दोनों को कॉपी में उतार के इनको बार बार इसका उच्चारण करना, क्योंकि आगे वो एक वचन में आएगा, द्विवचन में आएगा, और बहुवचन में आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, प्रोलिंग आएगा, लिंग वचन सब आएंगे, जो भी आपके आगे वाली एक्सरसाइज होगी। तो इनको, लिंग को और वचन को अच्छे से याद करना और उसका बार बार उच्चारण करना। कैसे होगा उच्चारण करना, आपको अभ्यास करके, बोल बोल के, ठीक है। और अब मैं इस पाठ का आपका वचन जो है वो आज समाप्त हो चुका है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, सबके लिए प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।